एक वाक्य है ना, स्त्री सुंदर है इसलिए प्रेम हुआ, है ना, एक वाक्य, स्त्री सुंदर है इसलिए प्रेम हुआ। ये प्रेम नहीं हुआ, ये वासना हुई। स्त्री से प्रेम हुआ फिर वह सुंदर लगने लगी, ये प्रेम हुआ। आई बात समझ में? नहीं आई समझ? स्त्री सुंदर है इसलिए प्रेम हुआ, ये वासना हुई। स्त्री से प्रेम हुआ तो वह सुंदर लगने लगी, यह निश्चित रूप में क्या है? प्रेम है। आकर्षण शरीर का होता है, प्रेम तो आत्मा से होता है। फिर सर्वत्र सुंदरता व्याप्त हो जाती है। जब आत्मिक प्रेम प्रस्फुटित होता है तो आत्मिक सौंदर्य चारों तरफ प्रस्फुटित हो जाता है। वैसे भी हम हमेशा बताते हैं, भावना का निचला तल वासना, बीच का तल भावना का प्रेम, सर्वोच्च तल भावना का भक्ति। वासना, प्रेम और भक्ति का यही क्रम है। हम जिसको मानते हैं उसके लिए हम क्या क्या करें, कौन सा आसमान का तारा तोड़ के ले आवे। कहते हैं प्रेम टू वे ट्रैफिक है, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, प्रेम यही है ना। अब भक्ति वन वे ट्रैफिक है, सुबह दू शाम दू तुझे आठों याम दू, आसमान का तारा तोड़ ले आए, करते हैं ना, तारा तोड़ कर ले आवे। सामने वाला बस उसे स्वीकार करता रहे तब तो अच्छी बात है। अब अगर आप सामने वाला स्वीकार नहीं करता है या उसको अच्छा नहीं लगता है तो किस्मत की बात है, क्या कहिएगा? अपनी किस्मत को सादर प्रणाम कर लीजिए, किस्मत को स्वीकार लीजिए। तब पिछली बार हुआ था, शैलेंद्र ने क्या कहा था? चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। उस समय एक बहस छिड़ी थी, इंतजार अपने आप में संपूर्ण काम है, महबूबा का आना महत्वपूर्ण नहीं है। वन वे ट्रैफिक ये भी है, सुबह दू शाम दू तुझे आठों याम दू। अपने एक उदाहरण से समझे कि पुरुषों की मानसिकता कैसी थी। एक उदाहरण आप लोग को आज जरूर सुनना चाहिए इस 14 फरवरी के अवसर पर। शिवाजी और गौहर बानो का प्रसंग है। नादिर शाह के यहां मराठों ने लूट की, उसमें महिला बहू बेटी उठा ली गई। शिवाजी को कहा कि आपके लिए हमने बड़ा बेशकीमती रत्न रखा है। तो शिवाजी ने कहा कौन सा रत्न है भाई? तो गौहर बानो को पेश किया गया। गौहर बानो को जब दरबार में लाया गया, शिवाजी के दरबार में, तो शिवाजी ने कहा हमारे यहां तो यह परंपरा नहीं थी, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ये नहीं है। ये तो मुगलों की परंपरा है कि लड़की उठा लो और उसके साथ जबरदस्ती करो, भोगो। शिवाजी ने गौहर बानो के लिए क्या कहा? ध्यान से सुनेंगे। जब तक यहां है अपने धर्म के अनुसार जीने की इजाजत दी जाए, अपनी उपासना की इजाजत दी जाए। ये हमारे मेहमान हैं और हमारे यहां मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अपने यहां स्त्री को मां के रूप में देखा जाता है। यह कहा शिवाजी ने। ये जब सुना गौहर बानो, तो गौहर बानो ने बुर्का पलटा दरबार में। जब गौहर बानो ने यह सुना, गौहर बानो ने बुर्का पलटा। शिवाजी ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत सुंदर हैं, अगर हमारी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। शिवाजी तो सांवले थे ना, कुरूप थे ना। अगर मेरी मां सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो गौहर बानो को मां का दर्जा दिया गया, बाकायदे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ वापस भिजवाया। कभी कभी राणा प्रताप जीत गए तो मुगलों की बेटियां, स्त्रियां, बांदियां चली आई। राणा प्रताप ने इज्जत के साथ उसे अकबर के पास भिजवा दिया। आपको मालूम है, राणा प्रताप जब जीते हैं तो रहीम कवि का नाम आपने सुना है ना? रहीम कवि का पूरा परिवार भी जीत लिया था, मतलब ले आया था लोग उठा के, बाकायदे इज्जत के साथ वापस कराया। हमारे यहाँ जो इस तरह का उठा पटक वाला काम जो करते थे, छीना झपटी वाला, उसको राक्षस कहा जाता था। इसलिए अपने यहाँ दो भेद थे, आर्य और अनार्य, आर्य और राक्षस, आर्य और दस्यु। ये भेद इसलिए हुआ जो स्त्री के अधिकार की रक्षा नहीं करता था, जो स्त्री की मर्यादा की रक्षा नहीं करता था, उसको राक्षस कहा जाता था। रक्षा नहीं किया वो राक्षस, जो मर्यादा की रक्षा नहीं किया उसी को तो राक्षस कहेंगे ना। राक्षस शब्द ना कैसे है? जो मर्यादा की अवहेलना करता, मर्यादा की रक्षा नहीं करता। राक्षस की एक और क्या परिभाषा है? दूसरों की पीड़ा में प्रसन्नता का अनुभव करे वो कौन? राक्षस। इसी से असुर शब्द भी बन गए। आज भी सोशियोलॉजी पढ़िए, समाजशास्त्र में विवाह के कई प्रकार में एक गंधर्व विवाह भी है, सुर विवाह भी है, देव विवाह जिसको कहते हैं, राक्षस विवाह भी है। मतलब जो औरत को उठा ले जाए, जो उसके साथ जबरदस्ती करे, यह है राक्षसी विवाह। मदनोत्सव में मर्यादा का मतलब है आप अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ जबरन जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ प्रेम कभी अस्वीकार नहीं रहा,
प्रेम को अस्वीकार बनाया ईसाइयों ने, इसे वैलेंटाइन के शहादत ने फिर इसे स्वीकार्य बनाया। इसलिए 14 फरवरी को प्रेम दिवस नहीं शहीद दिवस भी कहा जाता है। जो ये संत थे, पादरी थे, बिशप थे, इन्होंने इसे स्वीकार्य बनाया, इसलिए उनको मान देने के लिए शहीद दिवस के रूप में संत वैलेंटाइन डे मनाया गया, प्रेम के लिए जिसने शहादत दी। मुसलमानों में तो आज भी अस्वीकार है, स्वीकार नहीं है, पहले भी कभी स्वीकार नहीं था, इसलिए उनके यहाँ ऐसा कोई पर्व त्योहार नहीं है। वैलेंटाइन डे ईसाई में है, अपने यहाँ मदन उत्सव है, लेकिन आप मुसलमानों की परंपरा में देखिए कोई है इस तरह का? भारतीय संस्कृति में, अपने सभ्यता में शुरू से रहा है, शुरू से ही स्वीकार रहा। इसका उदाहरण जैसे हमने बताया मनु ईरा है, पुरुरवा और उर्वशी है, अगस्त लोपामुद्रा, उदयन बासवदत्ता, ये सब इसके उदाहरण है। ईरा को ही शत्रुपा कहते थे, मनु शत्रुपा जो बोलते हैं ना, मनु ईरा, कामायनी में ईरा का प्रयोग हुआ है शब्द का। और जैसा कहा सती और स्त्री का विवाह भी तो प्रेम विवाह था ना, यानी उसको गंधर्व विवाह भी आप कह सकते हैं, हालांकि गंधर्व तो नहीं थे, वो तो देवता थे। शिव और पार्वती से अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? अच्छा ये बताए, कोई बाप अपनी बेटी को कहे अच्छा तुमको वो पसंद है, जाओ उसके लिए तपस्या करो, अगर वो तुमको नहीं मिल रहे हैं तो जाओ तपस्या करो। क्या बात है जी, ये है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा, अपना धर्म। कौन बाप तपस्या की इजाजत देगा? पार्वती ने शिव को पसंद किया, पार्वती को शिव पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तो तपस्या में थे, वो तो देखे ही नहीं थे। अपने मन पसंद को पाने के लिए कठिन तपस्या के लिए माँ बाप ने इजाजत दिया, हिमबान और नैना। तो लड़की की स्वतंत्रता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और उदाहरण देखिए तो सावित्री सत्यवान, सावित्री पसंद करने गई, वह ढूंढने के लिए निकली, सत्यवान को पसंद किया और सत्यवान और सावित्री के प्रेम को स्वीकार किया गया। तो हमारी संस्कृति में प्रेम प्रतिबंधित नहीं है। अब आप पूछें कि सुंदरी की बात कर लिए, सूरा की बात करिए, तो सूरा भी प्रतिबंधित नहीं था। मदिरा, हाँ मदिरा, अल्कोहल नहीं पीते थे लोग, फूलों का रस पीते थे, सोमरस जिसे कहते हैं। अपने यहाँ सोमरस पिया जाता था, वो प्रतिबंधित नहीं था, उच्छृंखलता प्रतिबंधित थी, मर्यादा को तार तार करना प्रतिबंधित रहा। आपके किसी आचरण और व्यवहार से मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ कहे ना, अल्कोहल नहीं है, फूलों का रस जो नशा के लिए नहीं, सेहत के लिए सेवन किया जाता था, हाँ, जिसमें हल्का नशीलापन होता था। देवता भी सोमपान करते थे, लेकिन उच्छृंखल नहीं होते थे। अब जितने ये अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट है ना, बिडंगारिष्ट, लोहा सब, लोधरा सब, ये आसव और रिष्ट क्या है? हालांकि अब तो कंपनी वाले भी घोटाला करते हैं, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल मिलाते हैं। ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इसको मिट्टी के बर्तन में, जैसे अशोकारिष्ट है, अशोक के छाल में 16 गुना पानी मिलाते थे, जब 4 गुना जल के रह जाता था तो छान करके एक बड़े मिट्टी के बर्तन में नदी, जमीन के अंदर, नदी नहीं, जमीन के अंदर डाल करके मुंह को पूरा एयर टाइट किया जाता था और 50 दिन छोड़ा जाता था। फर्मेंटेशन, सरता है वो, तो शराब बन गया, मदिरा नहीं बन गया। आज भी आप लोग पी रहे हैं तो दवा के रूप में आप जो अरिष्टा सब पी रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं, मदिरापान मान लीजिए। अब तो उसमें केमिकल डाल के बना देता है, कौन कंपनी को इतना टाइम है 50 दिन, और कितना भारत में उतना जमीन खाली है जहाँ मिट्टी के अंदर डालेगा घड़ा को, लेकिन जो ओरिजिनल वैद्य है आज भी बनाते हैं। अब वो दवा के रूप में सेहत के लिए सेवन होता था। तो प्रेम क्या हुआ? प्रेम है भावनात्मक एकता। इसलिए कबीरदास ने क्या कहा? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाए। प्रेम की गली इतनी छोटी है, इतनी सकरी है, जिसमें दो रह ही नहीं सकते, एक बनकर ही रहा जा सकता है। इसलिए कहते हैं प्रेम हमेशा आध्यात्मिक होता है, सांसारिक नहीं होता। अहंकार कभी एक होता नहीं, मैं करता है ना, और आत्मा कभी दो हो नहीं सकती। अहंकार कभी एक होता नहीं, आत्मा कभी दो हो नहीं सकती। अपनी आत्मा का विस्तार इतना होता है कि शास्त्रों में कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म, जिसमें सब कुछ समा जाता है, एक साथ सब कुछ समा जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म। अगर हमें प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम को स्वीकार करना है, अगर हमें प्रेम को अभिव्यक्त करना है, तो सबसे पहले अपने अहंकार को चकनाचूर करना होगा। अहंकार के साथ प्रेम की अनुभूति नहीं होती। प्रेम में जो प्रधान बाधक तत्व है, चाहे परिवार की ओर से हो,
चाहे समाज की ओर से हो, चाहे खुद की ओर से हो, वो है क्या? अहंकार। लोग क्या कहेगा, दूसरे जात में शादी कर लेगा, है? कहते हैं ना गुरुदेव ने इसलिए कहा जाति वर्ण सब एक समान, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान। तो जब अहंकार नष्ट होता है तब विलय मिलन शुरू होता है। अहंकार को हटाए तब प्रेम प्रकट होता है। प्रेम एक ऐसी जलधारा है जो अहंकार के पत्थर के नीचे दबी हुई है। अहंकार का पत्थर तोड़ा जाए, निकाला जाए तो प्रेम की अनुभूति हो पाएगी। इसलिए जब अहंकार टूटना शुरू होता है तो प्रेम की अनुभूति शुरू होती है। तो फिर प्रेम रुकता नहीं है, इंसान तक नहीं, फिर वो भगवान तक पहुंच जाता है। हमारे यहां भी सूफियों ने क्या कहा? इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। ये सुना है आपने? इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। मजाजी मतलब मानवीय प्रेम, इश्क मानवीय इश्क, हक मतलब आत्मा यानी आत्मिक प्रेम। सूफियों में ये बातें हैं। जब अहंकार टूट गया, अहंकार ही तो आत्मा के ऊपर चढ़ा बैठा है ना, आवरण है, वो टूटा, तब क्या हुआ? आवरण खत्म हुआ, फिर प्रेम की अनुभूति हो गई। जब अहंकार टूटना चाहिए, इश्क मजाजी इश्क हकीकी समझ गए, मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचिए, आत्मिक प्रेम तक पहुंचिए। मुसलमानों में जो सूफियों की धारा है उसमें केवल प्रेम स्वीकार है, बाकी जगह नहीं है। उसमें सीरी फरहाद है ना, हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब सूफियों को है। और सोहिनी महिवाल, ये सब कौन सा क्षेत्र है मालूम है? ये सारी कथाएं कहाँ हुई? प्रेम कथाएं सब पंजाब का क्षेत्र है, चाहे पाकिस्तान का पंजाब हो या भारत का पंजाब। सूफी संत सारे पंजाब में हुए हैं। बुल्ले शाह, वारिस शाह, बालिश शाह का हीर अभी भी पढ़ा जाता है। ये प्रेम कथाएं ये तो है, आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं। हीर रांझा को वारिस शाह हीर गाते थे, हीर रांझा का पूरा काव्य है उनका, आज भी गाया जाता है। हीर इन प्रेम कथाओं के गाने के रूप में गाए जाते हैं। अपने यहाँ भी राधा कृष्ण के प्रेम को गाया जाता है। ईसाई धर्म की प्रेम कथा कौन है? कोई बोलेगा? रोमियो जूलियट। लेकिन क्या है? जूलियस सीजर है ना, वो सब उसमें है। सैड स्टोरी है ना? नहीं है? सैड स्टोरी है कि नहीं? किसी को प्रेम मिला, मिलन हुआ। ईसाइयों में प्रेम कथा, मुसलमानों की प्रेम कथा में प्रेम कभी मिला ही नहीं आपस में। अपने यहां देखें, राधा कृष्ण मरे क्या? राधा कृष्ण मरे नहीं ना, अपने यहां मिलन है। उदयन वासव दत्ता को देखिए, क्योंकि अपने यहां प्रेम पर प्रतिबंध नहीं है ना, तो वैलेंटाइन को बलिदान दिवस माने, प्रेम दिवस माने, लेकिन मर्यादित रहे, मदनोत्सव मनाए, पूरे बासंती नवरात्रि तक मनाए, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा क्या संपन्न करें? आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। इससे विवाह को क्या कहा जाता है? दो आत्माओं का मिलन। तो ये वैलेंटाइन डे समझ में आया। अब तो बहुत लोगों की भ्रांति खत्म हो चुकी होगी कि अपने आप प्रेम कभी प्रतिबंधित नहीं रहा, मर्यादा में है तो कोई स्वानुशासित है, नो प्रॉब्लम। जब सुरक्षा की दृष्टि से हुई कि कोई बलात् छीन न ले, छीना झपटी होने लगा, उठा पटक होने लगा, तो प्रतिबंधित हुआ।